हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज महासुपोर्ट में। चलिए आज शुरू करते हैं आज का सोशल साइंस का जो हम मॉडल पेपर हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी हम लगभग 40 प्रश्न को करवाए हैं। तो चलिए इसमें हम 30 प्रश्न को करवाएंगे। जो इसमें हम यह तो नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें सभी प्रश्न आ सकता है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में एक भी 2 प्रश्न अगर आ जाता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, तीन-कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन-कठिया प्रणाली लागू हुआ था, यह किस पर लागू हुआ था? तीन-कठिया प्रणाली ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर। तो जो तीन-कठिया प्रणाली लागू हुआ था वह किसानों पर लागू हुआ था। किस पर लागू हुआ था? किसानों पर। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीन-कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? किसानों पर लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना किसने की? किसने किया था? ऑप्शन है एम.एन. राय, पी.एन. राय, पी.सी. राय या ए.के. सेन। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी वह उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम.एन. राय। यह एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? गोल घर कहाँ है? पटना में है। तो पटना में है तो इसका निर्माण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, 1764 में, 1786 में या 1857 में। तो जो पटना में गोल घर है इसका निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1786 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला। जो प्राकृतिक गैस है वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। पाँचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है पाँचवा, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत का अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वह कृषि पर है। किस पर है? कृषि पर है, याद रखिएगा। छठा प्रश्न है, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो जो सिंदरी स्थित है वह झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? यानी हमारे भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, कितनी भाषाओं का मान्यता दिया गया है? ऑप्शन है 15 भाषा, 18 भाषा, 19 भाषा या 22 भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषा। जो हमारे भारतीय संविधान में है 22 भाषा का मान्यता दिया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आठवां प्रश्न है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन है भारतीय लोकसभा, भारतीय संसद, भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो जो चुनाव कराता है वह कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बता दें कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम मॉडल पेपर पर आधारित विभिन्न तरह के प्रश्न लाते रहते हैं और जो बोर्ड एग्जाम में उसमें से आने की संभावना रहती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है वह स्वास्थ्य सेवा भी है, आवास भी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है?
उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, या इनमें से सभी। तो जो नई आर्थिक नीति है उसमें इस तीनों को सम्मिलित किया गया है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन या अहमदाबाद आंदोलन? तो जो वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि दिया गया था वह बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। पहले से इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन बाद में इनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद में, नवंबर 1920 में फैजपुर में, या दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में। तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के जो पारित हुआ था वह सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो दोस्तों जो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है वह दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। दोस्तों हम बिना आपको टाइम गंवाए लगातार आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1954, 1960, 1950 या 1946। तो जो जेनेवा समझौता हुआ था वह हुआ था 1954 ईस्वी में। 54 ईस्वी में कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। तो जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा। जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था वह रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? ऑप्शन है 1879, 1881, 1883 या 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, वीएस न्यायपाल कौन थे? वीएस न्यायपाल कौन थे? ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार विजेता, इंजीनियर, मजदूर नेता या व्यापारी। कौन क्या थे दोस्तों? यह नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोहम्मद पैगंबर या मार्टिन लूथर। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। कौन कहा था? मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न संख्या 20 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मनमोहन सिंह या रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जब बृहद क्षेत्र यानी पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? उजला ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह। तो आपको पता होगा इसका उत्तर
इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वह सतलज नदी पर स्थित है। अगर हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो हीराकुंड किस नदी पर स्थित है? वह महानदी पर स्थित है। कौन नदी पर स्थित है? महानदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में या समस्तीपुर में? तो जो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? भागलपुर में, मुंगेर में, जमुई में, साहेबगंज में? जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है वह भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम रेलवे कब चलाया गया था? 1853 ईस्वी में। कहाँ? यह 35 किलोमीटर की यात्रा किया था। कितना किलोमीटर किया था? 35 किलोमीटर की। यहाँ पूछा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन है मुंबई से थाने तक, पुणे से अहमदाबाद, मुंबई से थाने, हावड़ा से खड़गपुर है। सॉरी दोस्तों, यहाँ मुंबई से पुणे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह मुंबई से थाने के बीच चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन करता है? भारत में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करता है वह उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन है जूट को, तंबाकू को, कपास को या रबर को? तो जो सुनहरा रेशा कहा जाता है वह जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? क्या है दोस्तों? प्रथम है, या दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है? तो जो चाय के उत्पादन में जो विश्व में भारत का स्थान है वह दूसरा है। कहाँ है? दूसरा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में? तो जो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है वह डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसको आपको उत्तर तो जरूर मालूम होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। यह सर्वप्रथम 5 जून 1974 ईस्वी को मनाया गया था स्टॉकहोम में। कहाँ? स्टॉकहोम में मनाया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को मनाया जाता है। अगर हमारे से कोई भी मिस्टेक हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।